हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे आरजी के टीच पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि हमारी प्रीवियस क्वेश्चनों की सीरीज के आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, देखो 41 में ये क्वेश्चन है, सीरीज है, यानी कि पहला क्वेश्चन। एक प्रख्यात न्यायवाद और संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पालकीवाला ने संविधान की पहचान पत्र कहा। किसे एन की पालकीवाला ने संविधान की पहचान पत्र कहा था? ऑप्शन ए नागरिकता को, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार को, ऑप्शन डी है उद्देशिका को। किसको? उद्देशिका को। तो उन्होंने किसे कहा था? उद्देशिका को कहा था। किससे कहा था? उद्देशिका। उद्देशिका को क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। और देखो, नागरिकता का संविधान किससे है, यानी किस भाग में? भाग 2 में। किस में है? भाग 2 में। और अनुच्छेद कैसे है? 5 से 11 तक। 5 से 11 तक। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या में है? भाग 4 में। भाग 4 में। और ये आर्टिकल कितना है? 56, यानी कि 36 से 51 तक। कितने थे? 26 से 51 तक। और मौलिक अधिकार ये तो सबको ही पता है, कितने में? पार्ट भाग 3 में। ये कितने से है? 12 से 35 तक। 12 से 35 तक। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन है, कार्बन हीरा ग्रेफाइट, जो कार्बन हीरा ग्रेफाइट को एक साथ कहा जाता है। एक साथ कहा जाता है क्या? समरूपी। क्या? समरूपी। नंबर बी समस्थानिक, यानी कि आइसोटोप्स। ऑप्शन सी समायवी। क्या? समायवी। कौन सा? समरूप। क्या? समरूप। ऐसे ही क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स। ये किसका एक साथ होते हैं? इसे क्या कहते हैं? एलोट्रोप, यानी समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। समरूप का मतलब होता है जैसे कि कार्बन के एक जैसे ही क्या हमारे संरचनात्मक रूप पाए जाते हैं। क्या? एक ही तत्व के संरचनात्मक रूप। क्या? संरचनात्मक रूप पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। देखो, भारतीय संविधान की प्राक्कलन समिति, यानी कि एस्टीमेट, पैसा समिति निम्न में से है किसके पास है? यानी निम्नलिखित में किसमें सम्मिलित है? पैसा किसके पास होता है? ऑप्शन ए है केवल लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा लोकसभा दोनों में, ऑप्शन डी राज्यसभा के चुने गए सदस्यों में। राज्यसभा के चुने गए सदस्यों में। तो हमारा ये किसका होता है? केवल लोकसभा। किसके होता है? केवल लोकसभा के पास ही हमारे पैसा का होता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में हमारे सदस्य होते हैं कितने? 30। कितने होते हैं? 30। ये 30 हमारे लोकसभा के सदस्य चुन के जाते हैं। हमारी जो लोकसभा में उसमें से ही चुने जाते हैं 30 सदस्य। और वो भी 30 सदस्य हमारे किससे जुड़े जाते हैं? एकल संक्रमण पद्धति है। कुछ एकल संक्रमण पद्धति से। एकल संक्रमण पद्धति से ही चुने जाते हैं। हमारे कितने लोग? 30 लोग चुने जाते हैं। कितने लोग चुने जाते हैं? हमारे 30 लोग चुने जाते हैं। और इसमें से ही हमारा जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, जैसे इस समय कौन है? बिड़ला सर। कौन है? बिड़ला। तो बिड़ला सर ही हमें चुनते हैं। उनमें 30 सदस्यों में से एक अध्यक्ष को। किसको? एक अध्यक्ष को। इनमें से ही। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो किस संविधान संशोधन के अधिनियम में किन संविधान संशोधन के अधिनियम में नया निर्देशक तत्व जोड़ा गया जो राज्य के पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है? सुधार देने का निर्देश देता है। कौन सा अधिनियम था वो? ऑप्शन ए है हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन बी है 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975, ऑप्शन सी है 24वें संविधान संशोधन 1971, ऑप्शन डी है 44वें संविधान संशोधन 1978। तो ये हमारा जोड़ा गया था कौन सा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। किसमें? 42वें संविधान संशोधन 1946। और कौन से अनुच्छेद में जोड़ा था? 48 का ए। 48 के ए में जोड़ा गया था। किसे? पर्यावरण सुरक्षा सुधार करने के निर्देशक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रावधान करता है कि सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है। कौन सी धारा में है ये, कौन सी धारा में? ऑप्शन ए है हमारा 5 और धारा 2 का जे, ऑप्शन सी 3 धारा 3, ऑप्शन डी 2 का एफ। कौन सी धारा में चुना गया है हमारा ये जो धारा, कौन सी? थर्ड में, धारा 30 में 3 में चुना गया है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल विभाजन जो था वो किस वर्ष हुआ? बहुत सरल क्वेश्चन है ये, आप सोते हुए बता देते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो देखो 1905, 1904, 1805, 1804। तो ये सोते हुए क्वेश्चन बताया कौन से? 1905 में। जब वायसराय कौन था? जब वायसराय कौन था? जब वायसराय? करजन। कौन था? करजन। और ये 1905 में कौन सी तारीख हुआ था? 16 अक्टूबर। कौन सा? 16 अक्टूबर 1905 को ये विभाजित किया था, बंगाल विभाजन किया गया था। और इस अंग्रेज़ों का क्या नीति थी? क्या थी? हमारे हिंदू राज्य, हिंदू मुस्लिम एकता थी। जब हिंदू मुस्लिम एकता थी, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करने के लिए उन्होंने बंगाल विभाजन किया था। क्या किया था? बंगाल विभाजन किया था हिंदू मुस्लिम एकता को दूर करने के लिए। उनका नियम था अंग्रेज़ों का, फूट डालो शासन करो। क्या था? फूट डालो शासन करो। इतनी बात समझ आ गई। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और सूचना आयुक्त होता है जिनकी संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक सूचना आयोग और सूचना आयुक्त होता है, उनकी संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए है हमारा 5 से, ऑप्शन बी है 7 से, ऑप्शन सी है हमारा 10 से, ऑप्शन डी है 6 से। तो इसके कौन सा सही है? ऑप्शन 10। कौन से? 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। किससे नहीं होनी चाहिए? 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये सूचना अधिकार अधिनियम था हमारा, कौन सा था? 2005। कौन सा था? 2005। और धारा थी हमारी धारा 12 का 2 थी। उसमें केंद्रीय सूचना, एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते। उसमें ये 2 नियम थे हमारे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो परियोजनाओं को पृथक EIA प्रक्रिया के कारण भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक सरकार द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से छूट दी गई है। किसको छूट दी गई है? ऑप्शन ए है हमारा सड़क को, ऑप्शन बी बिजली को, ऑप्शन डी हमारा औद्योगिक को, ऑप्शन सी सिंचाई को। किसको? सिंचाई को। पर्यावरण किसके लिए ये हमें छूट दी गई है? इसके सिंचाई के लिए। किसके लिए दी गई है? सिंचाई के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, के तहत संविधान का प्रावधान करता है कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए राज्य पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। ये किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी अनुच्छेद 350B, 349, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 350A। तो ये किस में किया गया है हमारा? 350A। किस में किया गया है? 350A में प्रावधान किया गया है कि राज्य के अंदर स्थानीय प्राधिकार भाषाई अल्पसंख्यकों के बालकों को शिक्षा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। किसमें? 350A में। किसमें किया है? 350A में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, यह आधार कार्ड क्या है? आधार कार्ड और पैन कार्ड से जुड़ने के अनिवार्य करने के आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA की संवैधानिक वैधता को खाली के मामले में चुनौती दी गई थी। किसके मामले में उनको चुनौती दी गई थी? तो ये किसके अनुच्छेद मामले में चुनौती दी गई थी? ये आपका ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन ए ओम कुमार बनाम भारत संघ, रतन एन टाटा बनाम भारत संघ,
तीसरा क्वेश्चन है विनय विश्वम बनाम भारत संघ। ऑप्शन डी है नेचर क्लब ऑफ राजस्थान बनाम भारत संघ। तो ये किसके द्वारा दी गई थी, हमारी विनय विश्वनाम भारत संघ द्वारा इसकी चुनौती दी गई थी। कितनी चुनौती दी गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये है उत्तर प्रदेश पंचायत निर्वाचन राष्ट्रीयकरण नियमावर्ष किस वर्ष स्थापित की गई थी। जो राष्ट्रीयकरण है वो किस वर्ष स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए है 1994, 1990 और 1992 और 1998। तो ये किस वर्ष करी गई थी हमारी 1994। किस वर्ष 1994। 1994 की गई थी। ये किस मूल संविधान के किसके मूल संविधान के किस मूल संविधान के भाग 9 में, किसमें भाग 9 के अंतर्गत आती है। इसमें पंचायती राज समिति की और समितियाँ थीं। इसमें पंचायती राज समिति की और समितियाँ थीं। एक थी बलवंत, कौन सी थी, बलवंत राय मेहता समिति, ये की थी कुछ 1957 में। किसमें की गई थी 1957 में। और दूसरी समिति थी अशोक मेहता समिति। कौन सी, अशोक मेहता समिति, ये की थी 1977। कौन से में 1977। अब देखो और थी एक तीसरी थी हमारी, देखो तीसरी थी जे बी के राव, इसकी समिति थी 1985। कितनी थी 1985। और एक और समिति थी हमारी, यानी कि एक और समिति यानी कि चौथी, कौन सी, चौथी समिति थी ALM सिंघवी समिति। ये थी 1986। कौन सी थी 1986। आप बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो निम्नलिखित में से कौन सा योजना एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है जिसकी परिकल्पना निरंतर आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए की गई है। यानी कैटालिस्ट, यानी खुद तो कुछ कार्य करती नहीं है लेकिन वो दूसरे को उत्प्रेरित करती है, दूसरे को उत्साह देती है, प्रोत्साहन करती है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए है भारतीय निर्यात संगठन योजना। ऑप्शन बी है चमड़ा निर्यात योजना। ऑप्शन सी है परियोजना निर्यात प्रोत्साहन योजना। ऑप्शन डी है बाजार पहुंच पहल योजना MAI। कौन सी है MAI। तो प्रोत्साहन कैटालिस्ट का काम करती है। कौन सी योजना करती है, बाजार पहल पहुंच योजना। कौन सी, बाजार पहुंच पहल योजना MAI की कौन सी करती है MAI। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो ये क्वेश्चन है हमारा 2020-2021 के बजट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योजना बेकारी वस्तुओं के निर्बाध राष्ट्रीय शांति आपूर्ति श्रृंखला के आरंभ की गई, राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरंभ की गई। कौन सी थी। नंबर ए है ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, किसान रेल योजना। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री फसल योजना। ऑप्शन डी परंपरागत कृषि योजना। तो इसमें कौन सी थी हमारी किसान रेल। कौन सी थी किसान रेल। कौन सी थी किसान रेल। ये 2020-21 में बजट के अनुसार जल्दी की गई थी। किसे की थी, किसान रेल योजना। ये किस पर आधारित थी, PP मॉडल पर। कौन सी थी PP मॉडल, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। किसे थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित थी, PPP मॉडल पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। के प्रावधान के तहत केंद्र और राज्य सरकार यह निर्देश दे सकती है कि किसी भी विदेशी को भारत में किसी निरंतर
निरंतर उपस्थिति को नियंत्रण करने की दृष्टि से भारत हिरासत में लिया गया था? ऑप्शन ए है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 धारा 3A(b), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 2C, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 धारा 5A, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 2B। तो ये हमारे किसके तहत की गई थी? देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 धारा 3(1)(b) के तहत की गई थी। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य विधानसभा चुनावों में पहली बार आदर्श आचार संहिता पेश की गई थी? कौन सी विधानसभा चुनावों में एक हमें क्या की थी? आचार संहिता प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी है केरल में। तो ये किस में की गई थी? हमारी केरल में की गई थी। आचार संहिता किस में की गई थी? केरल में की गई थी। किस में की गई थी? केरल में की गई थी। और ये भी आचार संहिता कब लाए थे? 1960 में। कौन से? 1960 में पहली बार। कौन से? 1960 में लाए थे। और निर्वाचन संबंधित अधिनियम हमारा जो भाग है कौन से में है? निर्वाचन संबंधित भाग अनुच्छेद कितने से है? पहले तो देखो भाग 15 में। कौन से? भाग 15 में। और अनुच्छेद 324 से 329 तक। कौन से? 329 तक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, किस पीएसयू के माली गणराज्य में 500 मेगावाट सौर पार्क के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंधन प्राप्त हुआ है? ऑप्शन भारतीय इस्पात प्राधिकरण, ऑप्शन बी है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और नंबर सी है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ऑप्शन डी है स्वच्छ अनुसंधान विकास संगठन। तो है हमारा किसके तहत किया गया है? ये किया गया है हमारे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। किसे? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के तहत 500 वाट जो बिजली है उसके लिए। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, कंप्यूटर सिस्टम में एक घटक सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू है, उसका पूरा नाम क्या है? बस इस सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ऑप्शन ए ही सही है हमारा। क्या? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण प्रयोगशाला के द्वारा स्थापित की जा सकती थी। पर्यावरण जो प्रयोगशाला है वो किसके द्वारा स्थापित की जा सकती? केंद्र सरकार द्वारा, पर्यावरण क्षेत्र के कार्यरत राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा। तो ये किसके द्वारा की जाती? केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा ये स्थापित की जाती। पर्यावरण अधिनियम हमारा कितना कौन सा था? 1986 धारा, ये थी हमारी धारा 12A। कौन सी? 12A के तहत किया गया था। पर्यावरण में आप जानते हैं हवा, पानी, दूध, ये मिट्टी, शोरगुल आदि इससे भी संबंधित किया था। और देखो, एक राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को संसद के कानून द्वारा एक बार में के वर्ष, याद रखना वर्ष, यहाँ क्या लिखा? वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने कार्यकाल को आपातकाल की स्थिति में बढ़ाया जा सकता है? तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं। कितने वर्ष के लिए? केवल ओनली एक वर्ष के लिए। कितने के? ओनली एक वर्ष के लिए। किसके लिए? एक वर्ष के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।